तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा न्यूमेरिकल का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जा चुके हैं, आपके आईआईटी एंट्रेंस आईआईटी जेईई में। तो पहला क्वेश्चन है अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4। डिस्क समझते होंगे, डिस्क क्या होता है? स्फेयर नहीं, जो सीडी डिस्क होता है आपका, उस टाइप का कोई डिस्क है, वो रखा हुआ है। हैविंग रेडियस a/4 हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 6 कूलाम चार्ज। उस डिस्क पे 6 कूलाम चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो ठीक है भाई, पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। दिस इज आर एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर -a/2। तो यहाँ से हमने माना कि ये डिस्टेंस है, दिस इज -a/2। y की वैल्यू 0 है तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा, ये हमारा डिस्क कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी? -a/4, 0, ये वाला, यही तो होगा इसका हाफ, यानी ये पॉइंट जो होगा दिस विल बी ये -a/4, 0। अच्छा, इस पे कितना कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 6 कूलाम। तो दिस इज 6 कूलाम चार्ज। A rod 8 coulomb charge is placed on x-axis from x equals to a/2, a/4 to 5a/4। a/4 से 5a/4 तक एक रॉड जो है जिसपे कि 8 कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वो रखा गया है। तो एक रॉड लेते हैं, दिस इज रॉड, और इस रॉड पे क्या है? x इक्वल्स टू a/4 से कहाँ तक? x इक्वल्स टू 5a/4 तक। दिस इज x इक्वल्स टू 5a/4। इसको और क्लियर लिख देते हैं, ये -a/4 जो था, -a/4, 0। अब यहाँ पे है 2 पॉइंट चार्ज -7 कूलाम एंड 3 कूलाम, C फॉर कूलाम, आर प्लेस्ड एट a/4, -a/4, 0। अच्छा, इसको हम बाद में रखते हैं। कंसीडर क्यूबिकल सरफेस। क्यूब समझते हैं ना, क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारा? क्यूब जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज क्यूब। ये क्यूब है। अगर ये ए, बी और सी, ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों सेम होते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो ये क्या हो जाता है? क्यूब। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो क्या हो जाता है? क्यूबॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये दिस इज क्यूब का जब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इस क्यूब का जो ये बाहर वाला सिरा, एक ये जो फेस है, दिस इज, इस फेस को हम यहाँ शो करेंगे। ये जो फेस है हमारा, सामने से देखने पे तो हमको सिर्फ यही दिखेगा ना, सामने से हमको सिर्फ यही दिखेगा, पीछे वाला, इस साइड वाला तो नहीं दिखेगा। तो ये जो है हमारा साइड, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है कंसीडर क्यूबिकल सरफेस। तो सरफेस दिस इज, और इसकी वैल्यू क्या है? a/2। तो देखिए यहाँ पे ये जो हम ये फेस है, तो इसका जो क्या है, लेंथ है a/4 है। इसकी जो लेंथ है दिस इज a, इसकी वैल्यू है a/4, और विड्थ जो है -a/4, यानी कि ये जो है दिस इज -a/4, और हाइट जो है 0 है। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा इस तरीके से रखा हुआ क्यूब एक जेड एक्सिस पे नहीं है। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है यार, सॉरी दिस इज x इक्वल्स टू +a/2, दिस इज ये है, y इक्वल्स टू ये जो है ±a/2, ये a/2, और z जो है दिस इज भी a/2। लेकिन ये जो है हमारा
फ्रंट सरफेस का है, ये फ्रंट सरफेस का है हमारा। पीछे भी होगा ना, तो पीछे जो होगा ये हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा एक्स की वैल्यू। कहने का मतलब इधर हम जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्यूब तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप समझ गए क्वेश्चन को, एक्स वाई एक्सिस पे रखा गया डिस्क है जो कि एक्स से -a/2 पे सेंटर है, इस तरह के रखा गया। तो इसका कितना होगा, ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा। इसी तरीके से ये लेंथ है, एक रॉड है जिसकी लेंथ x = a/4 से 5a/4 के अलॉन्ग रखी गई है। और उसके बाद जो है हमारे क्यूबिकल सरफेस है, क्यूबिकल सरफेस जो है वो कहाँ है, x = +a/2, यानी ये यहाँ तक a/4 है, तो यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या होगा, a/2 होगा, a/4, और यही तो हमारा डिस्टेंस होगा a/4। a/4 + a/4 कितना हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, a/2, और ये टोटल डिस्टेंस 5a/4 है। तो यहाँ पे ये जो रॉड है ये रखी गई है, ये 6 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से ये क्यूब जो है रखा गया है। x = +a/2, दिस इज y/a/2 लाइक दिस। और ये जो है हमारा जो ये क्यूब रखा गया है, ये ऊपर भी हमारा क्या है, y की वैल्यू a/2, और नीचे भी यहाँ पे कितना है, ये क्यूब जो हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, ये भी जो है y = -a/2 है। तो हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको और क्लैरिटी के साथ बनाते हैं, ये पूरा डिलीट कर देते हैं जिससे और आसान हो जाए। ये हमारा एक क्या है, दिस इज क्यूबिकल सरफेस, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारा क्या था, a/4, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, a/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, -a/2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रॉड है, ये रॉड का लेंथ क्या है यहाँ से, दिस इज, ये जो है हमारा यहाँ से दिस इज 5a/4। समझ में आ गया। अब डायग्राम ज़्यादा क्लियर हो गया। तो ये एक हमने डिस्क को, एक रॉड को, और एक ये हमने क्यूबिकल सरफेस लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं, कह रहा है पॉइंट चार्ज -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4। a/4 क्या है, ये है। तो यहाँ पे एक हमारा यहीं पे -7 कूलम चार्ज भी रखा गया, और इस जो ये हमारा डिस्क था, इस पे कितना चार्ज था, 6 कूलम चार्ज था। तो इस पे 6 कूलम चार्ज है, और रॉड पे कितना है, 8 कूलम चार्ज है, और इस पे a/4 पे -7 कूलम चार्ज को हम रखे हैं। तो जब हम -7 कूलम को चार्ज को रखेंगे, तो अब यहाँ पे समझिएगा क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली -7 कूलम चार्ज जो है वो हमारा, और 3 कूलम, तो ये वाला जो a/4 -a/4, तो ये यहाँ पे नहीं है, दिस इज a/4, और y की वैल्यू क्या है, -a/4। तो इतना a/4 एंड दिस विल बी -a/4, यानी कि जो 7 कूलम चार्ज है, दिस एंड दिस, तो यहाँ पे कहीं हमारा -7 कूलम चार्ज है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -7a/4 प्लस का a/4 -a/4, और z की वैल्यू क्या है, 0। तो यानी कि यहाँ कहीं होगा। अच्छा, दूसरा है ये हमारा 3 कूलम चार्ज, जो कि 3a/4 माइनस में -3a/4 इधर कहीं होगा, और प्लस का 3a/4 y में इधर कहीं होगा 0। तो इधर कहीं हमारा जो है ये आपका 3 कूलम चार्ज है। तो आपसे फ्लक्स फाइंड
करने कह रहा है थ्रू क्यूबिकल सरफेस। ये जो क्यूबिकल सरफेस है इससे आपको फ्लक्स फाइंड करना है। मैंने बताया था फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जो होता है, ये डायग्राम हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसके अंदर दिखाना है कौन कौन सी बॉडी जो है वो चार्ज को एनक्लोज कर रही इस क्यूबिकल सरफेस में। क्यों, जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस। तो फ्लक्स जो होता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो यहां पे कौन कौन सा चार्ज एनक्लोज कर रहा है, देखिए ये जो है ये हमारा डिस्क है। डिस्क पे डिस्क चार्ज कितना है 6 कूलम, बट फ्लक्स 5, फ्लक्स जो है 5 को हम सीधे लिख रहे हैं, ड्यू टू डिस्क क्या हो जाएगा, फ्लक्स के लिए कितना आ जाएगा, ये देखिए पूरे पे हमारा 6 कूलम है और इसका आधा ही केवल हमारा हाफ ही तो ये क्यूबिकल सरफेस में क्लोज है ना। हमें जो फ्लक्स फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूबिकल सरफेस का। तो क्यूबिकल सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे, तो क्यूबिकल सरफेस के कारण केवल हाफ स्फीयर आ रहा है, हाफ डिस्क चार्ज। तो हाफ डिस्क चार्ज, तो हाफ डिस्क टोटल कितना है 6 कूलम, इसका कितना होगा 3 कूलम। ये नीचे आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये 3 कूलम चार्ज, तो 3 कूलम चार्ज तो हमारा ये डिस्क का आ गया। अब हम लेते हैं ये जो रॉड है, रॉड पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, समझेंगे। तो हमारा डिस्क आ गया, क्या, क्योंकि पूरे पे चार्ज तो 6 कूलम, लेकिन कितना एरिया इस क्यूबिकल सरफेस पे इंक्लोज्ड है, डिस्क का हाफ ना, आधा ही तो है, यानी कि आधे पे जितना चार्ज होगा वही लेंगे। तो आधे पे चार्ज मतलब 6 कूलम टोटल चार्ज है, तो आधे पे कितना होगा, उसका हाफ चार्ज होगा। तो 3 कूलम चार्ज इस क्यूबिकल बॉडी के अंदर एनक्लोज होगा। नेक्स्ट, तो ये लिख लेते हैं 3 कूलम चार्ज, ये आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं कि डिस्क पे डिस्क चार्ज enclosed by cubical surface equals to 3 कूलम। क्यूबिकल क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूबिकल सरफेस, यानी कि जो इनक्लोज सरफेस वो किसका हो, क्यूब का लेना है। अब इस रॉड का लेते हैं, तो रॉड का जो लेंथ है वो हमारा है ये a/4 से लेके यहाँ पे ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ से a/4 है और यहाँ से यहाँ है 5a/4। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5, ये टोटल नीचे आ रहा है तो दिख रहा है, हाँ ठीक है अभी आ रहा है। तो टोटल लेंथ जो होगा वो 5a/4 तो देखिए टोटल लेंथ कितना होगा 5a/4 माइनस a/4 कितना आया, इसको जब सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आई हमारी a, कितनी वैल्यू आई a, यानी कि इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ वो कितना है a है। कैसे, ये हमारा ऑरिजिन x = 0, y = 0, z = 0 से x की यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू a/4 पे है और जो लास्ट वाली जहाँ पे ये रॉड का लास्ट एंड प्लेस्ड है दैट इज 5a/4। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा 5a/4 माइनस a/4 कितना है हमारा a। तो अब इस a वैल्यू में अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ तक प्लेस्ड है, a/2 जो है, ये जो क्यूबिकल सरफेस है आपका, क्यूबिकल सरफेस जो है a/2 तक है, a/2 तक, ओके। ये जो है हमारा क्यूबिकल सरफेस, ये जो है दिस इज a/2, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है a/4। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा a/4 ना, क्यों, क्योंकि a/4 प्लस a/4 इक्वल्स टू a/2 होता है हमारा। तो
इसका यहाँ मैं इतना क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है a/4 है, टोटल लेंथ हमारा a है, और उसमें से a/4 जो पार्ट जो है एनक्लोज्ड है किसमें, इस क्यूबिकल सरफेस में। इतना पार्ट कितना हुआ, a/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये a/4, देखिए इतना पार्ट a/4 ही तो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा a/2 है, और यहाँ से यहाँ a/4 है, लेकिन यहाँ पे तो रॉड रखा नहीं गया। रॉड इज प्लेस्ड एट a/4 टू a/2, मतलब कि इतनी डिस्टेंस। तो इतना ही पार्ट रॉड का जो होगा जो क्यूबिकल सरफेस है उसमें एनक्लोज्ड होगा। और चार्ज हम कितना लेते हैं, जितना हमारा एनक्लोज्ड सरफेस होता है, इनक्लोज सरफेस, तो इनक्लोज सरफेस इस रॉड का कितना, इतना ही तो है, और इसका लेंथ है a/4, और टोटल लेंथ कितना है हमारा a। तो यहां लिखेंगे सिंस a/4 पार्ट ऑफ रॉड हैविंग लेंथ a/4 part of rod, this is having length a, is enclosed in cubical surface। अच्छा, तो एंड टोटल चार्ज जो है ऑन रॉड कितना है, 8 कूलम। तो अगर टोटल चार्ज 8 कूलम है, तो ये देखिए a का a/4 पार्ट है ना, तो टोटल चार्ज enclosed by cubical surface will be 1/4 पार्ट। क्यों, क्योंकि a का 1/4 पार्ट हमारा इस क्यूबिकल सरफेस में इतना इंक्लोज है, तो इसका टोटल चार्ज कितना, 1/4 पार्ट, दैट इज 2 कूलम। तो रॉड का कितना चार्ज हमारे क्यूबिकल सरफेस में इंक्लोज्ड है, 2 कूलम। अच्छा, तो यहाँ पे पहला 3 कूलम ये स्फीयर का इतना आ गया था, और हमारा दिस वाज फर्स्ट, सेकेंड हमारा ड्यू टू रॉड कितना चार्ज क्यूबिकल सरफेस में इंक्लोज्ड है, 2 कूलम। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखिए अब इस क्यूबिकल सरफेस में और कौन सा चार्ज इंक्लूड है, -7 कूलम। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा -3a/4 x की वैल्यू जो है, सॉरी a/4, ये जो -7 कूलम है a/4 किसका, प्लस का, तो x a/4, और y की वैल्यू क्या है, -a/4। जब कैसे ये जैसे x और y कोऑर्डिनेट है, तो अगर हमने बोला 5,6, तो मतलब क्या, इधर हमारा 5 होगा 5,0, और इधर कहीं होगा 0,6। अब इन दोनों का जो मिलाएंगे तो यही तो होगा 5,6। अगर हमने बोला 5,-6, तो ये तो 5 होगा, -6 मतलब नीचे कहीं 0,-6। तो इन दोनों को जब मीट करें तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, 5,6 का कोऑर्डिनेट ये है। तो उसी तरीके से -7 कूलम जो है a/4 प्लस का माइनस का a/4 नीचे, यानी कि a/4 यानी यहाँ पे है। तो देखिए इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर ही आ रहा है ना -7 कूलम, दैट मीन्स ये चार्ज भी एनक्लोज होगा। तो थर्ड -7 कूलम ऑल्सो वुड बी एनक्लोज्ड बाय क्यूब। तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज जो एनक्लोज्ड होता है वो उसी को तो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सब डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 कूलम जो कि -3a/4, -3a/4 इधर कहीं होगा और प्लस का 3a/4 इधर कहीं होगा। तो ये इसमें तो इन्वॉल्व नहीं है कि ये क्यूबिकल के बाहर जा रहा है ना, क्यूब हमारा क्या है a/2 तक ही और a/2 तक ही, तो इसके बाहर कहीं ये हमारा 3 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे तो ये 3 कूलम चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 7 कूलम, 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस का 7 कूलम। तो यहाँ पे अब बात आती है क्या हम यहाँ पे साइन लेंगे? यस, साइन का नेचर जो भी है आपको प्लस या माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 2 5 माइनस 7 कितना हुआ -2 कूलम, ये क्यू एनक्लोज्ड आ गया। तो फाई की वैल्यू होगी -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल आप यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, दिस इज -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गॉस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो गए, जितने भी गॉस थ्योरम थे, फ्लक्स था, सारी चीज़ यहाँ पे रिवाइज हो रही है। तो देखिए सिंपल फ्लक्स क्या करता है, मैंने बताया था फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड फोर्स, नॉट फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया। तो वो होता है। और ये कैसे होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से जनरेट करेगा, जहाँ पे चार्ज होगा। तो चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा लेते हैं, अगर आपको एक कोई सरफेस लेना है तो उस सरफेस के यहाँ पे कौन सा दे रखा है, वो क्यूबिकल सरफेस लेना है। इस क्यूबिकल सरफेस से पास होने वाले जितने फ्लक्स हैं आपको वो फाइंड करना है। तो इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज आएंगे उन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैंने पहले बोला था अलजेब्राइक सम होता है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, 2 नहीं 3 स्टार लगा लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड में खासकर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 आध नंबर में आपसे पूछ देगा, इतने सारे ना दे कि कोई एक बॉडी दे देगा, सिर्फ ये दे देगा तो फिर आसान हो जाएगा, या फिर -7 कूलम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। इतनी सारी बॉडी में थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर कोई बॉडी है उसका मास कहाँ पे कंसीडर किया जाता है, सेंटर ऑफ मास पे। कोई बॉडी है, उस बॉडी का कंप्लीट मास जो है कहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। जैसे कोई स्फेयर है तो स्फेयर का मास कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। कोई भी बॉडी जो सिमेट्रिकल है उसके बीचों बीच में होता है, स्फेयर है तो उसका सेंटर पे होता है। बस ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे।